हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बात इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों, पहले दो लेक्चर में हमने मेजरमेंट एंड एरर टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा। लेक्चर 1 में हमने आपको एरर टाइप ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ा था, और लेक्चर 2 में हमने टाइप ऑफ एरर का क्वेश्चन किया था। आज हम लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम आज देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये चीज़ें देखेंगे। आज हम दो ही चीज़ देखेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इस लेक्चर में। और बाकी लेक्चर में ये लिनियरिटी, सेंसिटिविटी, डेट टाइम, डेट जोन, ये सब देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आप सिंपल हमारे चैनल पे जाना चाहे तो डाल सकते हैं @HP_1729। आप जाते ही आपको मिल जाएगा बात इलेक्ट्रिकल की। अभी 4 सब्सक्राइबर है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा, और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी वीडियो ऐसे लेकर आते रहें। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बताया कि इसमें 7 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, लिनियरिटी है, सेंसिटिविटी है, डेट टाइम, डेट जोन, रिजोल्यूशन। ये 7 तरह का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर होगा, प्रॉपर्टी होगा। अब एक एक करके हम हर एक कैरेक्टर को देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो जो पहला कैरेक्टर है, हमने दो कैरेक्टर एक साथ लिया है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। देखो, लगभग सेम है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट कितना है आपका मीटर। ठीक है, देखो, ये जो भी चीज़ें हैं ना, हम मीटर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। मतलब कैसा है कि आप मीटर लिए, मल्टीमीटर ही ले लीजिए, मल्टीमीटर लिए, रीडिंग लिए, तो जो रीडिंग आप लिए उसमें कितना एक्यूरेसी है, वो कितना प्रिसाइज है, ये जितना भी हम रीडिंग लेते हैं ना, उसी सबसे रिलेटेड ये टर्म है। और इसी मीटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? तो जो आपने रीडिंग लिया है, मान लो आपने 4 रीडिंग लिया, तो चारों रीडिंग में एक्यूरेसी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा रीडिंग में कितना एक्यूरेसी है? तो हम बोलेंगे कि भाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस। एक्यूरेसी क्या है? एक तरह से डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, बट कौन सा? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ रीडिंग। समझ गए? रीडिंग के क्लोजनेस का डिग्री कितना है, मतलब रीडिंग कितना क्लोज है, किसकी ओर? तो ट्रू वैल्यू की ओर। आपने जो रीडिंग लिया वो ट्रू वैल्यू के कितना इंटेंड करता है, उसकी तरफ कितना ज़्यादा उसके क्लोज है। लेट से हम कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस है जिसका ट्रू वैल्यू है 100 ओम, और आपने लिया, और आप मीटर से लिया, आपको पता चला कि हमारा वैल्यू 99.5 आया। दूसरा हमने लिया तो 99.6 आया। तीसरा आपने लिया तो पता चला कि 99.8 आया। तो जितना भी वैल्यू है, देखो ना, ये क्या है, 100 की ओर इंटेंड है कि नहीं? लगभग 100 के पास है। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा? एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। मतलब इस वैल्यू, इस रीडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स और रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू और टारगेट वैल्यू। यही होता है एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या है? देखो, प्रिसीजन भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ही है, बट बट टुवर्ड ईच अदर। मतलब कि जो रीडिंग आपने लिया है ना, वो सब एक दूसरे के करीब होंगे। और अगर जितना भी रीडिंग लिया और सब एक दूसरे के क्लोज है, इसका मतलब वैल्यू आपका प्रिसाइज है, मतलब उस रीडिंग में प्रिसीजन ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू आपने लिया है ना, देखो, ये वैल्यू एक दूसरे के करीब ज़्यादा है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू। मतलब इस रीडिंग में प्रिसीजन ज़्यादा है। और चूंकि ये वैल्यू जो आपने लिया है वो ट्रू वैल्यू के भी समकक्ष है, उस ट्रू वैल्यू के भी आसपास है, इसीलिए ये वैल्यू एक्यूरेट भी है। मतलब इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है इस रीडिंग में। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि आप जो रीडिंग ले रहे हो वो एक दूसरे को रिपीट कितना ज़्यादा कर रहा है, रिपीटेबिलिटी कितना ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन वैल्यू। और एक्यूरेसी का मतलब होता है बायस एरर, मतलब वो कितना कम बायस है टुवर्ड ट्रू वैल्यू। देखो, जितना ट्रू वैल्यू की ओर ज़्यादा इंटेंट रहेगा, जितना ट्रू वैल्यू के पास में रहेगा, उतना उसमें बायसिंग कम रहेगा, वो उतना उससे डिफरेंट कम आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेफर्ड एज बायस एरर। ठीक है, और जो बाकी जो चीज़ें वही हमने ये दोनों को लिखा है। ठीक है,
अब इस एग्जांपल को समझो। देखो इसमें 4 सर्कल वाइट कलर का जो सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अंदर जो वैल्यू है ना, ये अंदर जो बैठा हुआ ये सर्कल है, बड़ा सा सर्कल, वो ट्रू वैल्यू है, ये टारगेट है। तो जितना भी आप वाइट कलर का जो मतलब स्फीयर देख रहे हो या फिर सर्कल देख रहे हो, वो क्या है, वो ट्रू वैल्यू के एकदम नज़दीक है ना, ट्रू वैल्यू से सटा हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन क्या ये प्रिसाइज वैल्यू है? बताओ, क्या ये प्रिसाइज वैल्यू है? सोचो और बताओ। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, एक दूसरे के पास में नहीं है। देखो ना, एक इधर है, एक यहाँ पे है, तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक दूसरे के पास में नहीं है, एकदम सटा सटा नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो एक दूसरे के एकदम पास में है, तो ये तो भाई प्रिसाइज वैल्यू है। देखो एक दूसरे के पास में है ना, सटा हुआ, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है। क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि आपका ट्रू वैल्यू इधर है और उससे दूर है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है और ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसके बारे में बताओ। अब देखो ये इधर है, ये इधर है, इधर है, इधर है। अब इस पर मेरे मत जाओ तुम, ये देखो एक दूसरे के पास में है ना, सब सब एक दूसरे के पास में है, तो एक्यूरेट तो है। क्या ये आई मीन पास बोले तो पास में है। अगर वैल्यू पास में है इसका मतलब प्रिसाइज है। ठीक है, और वैल्यू, अगर वैल्यू जो है टारगेट के नज़दीक है, यानी ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, तो वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। क्या ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक है? हाँ है, तो दोनों हो गया। इसीलिए इसमें बताओ, देखो एक वैल्यू इधर है, एक वैल्यू इधर है, एक इधर है, इधर है, टारगेट के तो पास में नहीं है, तो भाई एक्यूरेसी तो है ही नहीं। क्या एक दूसरे के पास में है? टारगेट के पास तो नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं है। क्या एक दूसरे के पास में है? नहीं है, तो प्रिसीजन भी नहीं है। इन्हीं चीज़ों को मैं आप अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, और उसमें हम रीडिंग को भी दिखाएंगे, मतलब वैल्यू को भी दिखाएंगे, और आपको और भी फील होगा बेटर। देखो देखो पहले हम फिगर से समझते हैं और उसके बाद हम वैल्यू पे जाएंगे। देखो ये अब अंदर वाला हम आपको बता चुके हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू आपका टारगेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो जितना भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है वो ट्रू वैल्यू के पास में है। ट्रू वैल्यू के पास मतलब एक्यूरेसी तो है। क्या एक दूसरे के पास में है? एक दूसरे के मतलब ईच अदर है, एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के पास में भी है। तो एक दूसरे के अगर पास में है, ई बोले तो ईच अदर, तो अगर है तो वो क्या कहलाएगा? प्रिसाइज वैल्यू भी कहलाएगा। सही बात है। अब इसका रीडिंग को देखो। देखो हमने रीडिंग लिया 1.001, 1.998, 1.02। देखो सब ना अप्रॉक्सीमेटली अगर देखो तो सब 1 के करीब है, और जो अंदर दिया गया वैल्यू है इसका मतलब वो भी 1 है। ठीक है, ये 1 है। तो ये जितना भी ये वैल्यू है सब 1 kg के करीब है। ठीक है, सब 1 kg है, मतलब टारगेट के पास में है। ये अंदर वाला वैल्यू 1 kg है। ठीक है, तो 1 kg के पास में है, मतलब टारगेट के पास में, इसीलिए एक्यूरेट तो है। और देखो एक दूसरे के भी पास में है सब, इसीलिए प्रिसाइज भी है। इस वैल्यू को देखो। देखो इसको देख करके फिगर में तो ऐसा लग रहा है कि भाई प्रिसाइज तो नहीं है, क्योंकि एक इधर है, एक यहाँ पे है, तो दूसरा इधर, मतलब यहाँ पे है, तीसरा इधर है, इधर है, इधर है। प्रिसाइज तो नहीं। क्या एक्यूरेट है? देखो भाई एक्यूरेट थोड़ा इसमें बताना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू को देख करके, इस फिगर को देख करके बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर चलेंगे। देखो ये कितना वैल्यू है, 1.173, ये 1.284, ये 0.881, 9.917। अप्रॉक्सीमेट अगर करो तो सब वैल्यू लगभग 1 के बराबर आएगा, इसीलिए एक्यूरेट है। अब फिगर को देख करके ऐसा लगता है कि भाई जो अंदर वाला ट्रू वैल्यू है ट्रू के पास तो नहीं है, लेकिन जब आप वही आप रीडिंग में देख रहे हो तो सब अप्रॉक्सीमेटली 1 के अराउंड है, इसीलिए वो एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक। अब इस वैल्यू को देख करके क्या लगता है भाई, इस फिगर को देख के तो लगता है कि प्रिसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेट है? एक्यूरेट नहीं है। चलो इसमें देखते हैं। देखो सब 2.814, 2.837, 2.822, 2.81 सब एक दूसरे के पास में है, इसीलिए प्रिसाइज है। क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है? ट्रू वैल्यू भाई 1 था, 1 के नज़दीक है? नहीं है, इसीलिए एक्यूरेट तो नहीं है। तो इनएक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक है, इसको देख के बताओ भाई, ये तो प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। देखो ना कैसे, इसमें भी देख लो, 0.312 आया, 6.398। देखो एक दूसरे से कितना दूर है, 1 से तो दूर है ही, और एक दूसरे से भी नहीं मतलब करीब भी नहीं है, इसीलिए ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो आई थिंक इससे आपको काफ़ी बेहतर फील हुआ होगा। ठीक है, अगला जो हम स्लाइड देखेंगे उसमें ये देख लेंगे कि हम ग्राफ से, यानी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाएंगे, गासियन कर्व जिसको बोलते हैं। तो उस कर्व से भी हम पता कर सकते हैं
कि भाई हमारा वैल्यू कितना एक्यूरेट है मीटर और कितना इन प्रिसाइज है। देखो ये जो कर्व सबसे पहले दिया हुआ है आपको ये ब्लू कलर में, इस कर्व को बोलते हैं हम लोग गासियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गासियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, ये इस कर्व को ये बोलते हैं। अब ये कर्व से हम कैसे पता करते हैं कि भाई ये कौन सा मतलब एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। देखो भाई जो ये कर्व खींचा हुआ है ना ब्लू कलर में, उसके बीच में जो लाइन जा रही है ना, इसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये जो विथ है ना, ये विथ जो है वो बताता है प्रिसीजन कितना है, आपका वैल्यू कितना प्रिसाइज है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है, मतलब जितना कम विथ रहेगा ना, मान लो ये विथ अगर डब्लू है तो जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन, वो प्रिसीजन हम जो बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ। मतलब समझ रहे हो, जितना कम विथ उतना ज़्यादा प्रिसाइज। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर वैल्यू एक दूसरे क्लोज रहेगा तो ये इतना फैलेगा तो नहीं ना, जितना वैल्यू क्लोज क्लोज रहेंगे वो डेटा और भी नज़दीक आता जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए विथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये जो हमने ग्रीन कलर में खींचा है ना, तो ये सारे वैल्यू का जो ये सारा जो वैल्यू है ना लगभग इस पे आके अटकता है यहाँ तक, ठीक है। ये टारगेट है, मतलब नहीं ये टारगेट वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, सबका एवरेज ये है। और आपका जो टारगेट हम जो बोल रहे थे, मतलब ये जो ये अंदर वाला है ना, वो टारगेट यहाँ पे है, ठीक है। तो टारगेट और जो आपका सारा लगभग वैल्यू उनका एवरेज है, वो ये डिस्टेंस जो कहलाएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अगर मान लो ये टारगेट, अगर ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे रहता तो हम बोलते एग्जैक्टली प्योर एक्यूरेट, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्योर एक्यूरेट होता नहीं है। इसलिए ये ना हमेशा आपका ये जो एवरेज वैल्यू है एक्यूरेसी से थोड़ा सा, मतलब टारगेट वैल्यू से थोड़ा डिविएट करेगा, थोड़ा ना थोड़ा गैप रहेगा ही रहेगा, कभी भी आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जो कर्व है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका जो पीक वैल्यू होता है दैट कॉल्ड एवरेज वैल्यू, ठीक है। एंड मतलब ये जो बताया मैंने आपको ये एवरेज वैल्यू है। उसके बाद उस कर्व का जो विथ होता है दैट विथ सोज द प्रिसीजन, मतलब इन्वर्स, जितना कम विथ उतना ज़्यादा प्रिसीजन। और ट्रू वैल्यू से जितना ये पीक नज़दीक रहेगा उतना एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है। देखो भाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। एक तो जो मीटर आपने डिज़ाइन किया है, इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया उस पर, उसके बाद उसमें जो आपने मटेरियल यूज किया उस पर, और उसके बाद वर्कमैनशिप ने किस तरह से काम किया है उस पर। सोचो अगर कोई मटेरियल जितना अच्छा मटेरियल चाहिए, मतलब मीटर को बनाने के लिए जितना अच्छा मटेरियल आप यूज करेंगे उतना बेहतर आपका मीटर बनेगा, ठीक है। जितना स्किल्ड मैन पावर यूज होगा उतना अच्छा मीटर बनेगा, और जितना डिजाइन डेवलप्ड डिजाइन होगा, जितना मतलब समझ रहे हो ना आप, स्ट्रॉन्ग डिजाइन होगा उतना अच्छा मीटर बनेगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी, देखो डिजाइन तो आप अच्छा बना लोगे, लेकिन मटेरियल और वर्कमैनशिप में थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोग कभी कभी क्या मतलब इन जनरल इन चीज़ों में थोड़ा कानाफूसी होता है, क्योंकि आप अगर मटेरियल और वर्कमैनशिप एकदम बेहतर यूज करोगे ना तो कॉस्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट चला गया तो मीटर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और अगर मीटर का प्राइस बढ़ा तो फिर वो मार्केट में चलेंगे नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए हम लोग मटेरियल और वर्कमैनशिप को थोड़ा सा लूज करते हैं, थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब 100% के बजाय 90% रखते हैं, इतना ध्यान रखना। तो ये रहा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से रिलेटेड।